भला आपकी कोई चोरी क्या कर सकता है? संत का धन तो राम नाम रूपी धन है। संत निरंतर भगवान नाम गाता है। तो ऋषियों ने कहा, अरे महात्मन, आपका धन तो राम नाम रूपी धन है, राधा नाम रूपी धन है। न कोई चुरा सकता है, न कोई छीन सकता है। आपका किसी ने क्या चुरा लिया? आपका क्या हरण हो गया? मानो ऐसे विकलित मुद्रा में आप ऐसे दुखी मुद्रा में क्यों हैं? क्या बात है? क्या कारण है? बताइए तो सही। तब देवर्षि नारद जी ने प्रेम से हाथ जोड़कर बताया कि महाराज मैं क्या बताऊं। आज आपका दर्शन पाकर मानो मैं धन्य धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। मेरा आधा दुख आपके दर्शन मात्र से ही दूर हो गए। मैंने सोचा कि पृथ्वी लोक सर्वोत्तम लोक है। यह जानकर मैं पृथ्वी में भ्रमण करने के लिए गया। अनेक तीर्थों में मैं गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा पुष्कर काशी गोदावरी गया। अनेक तीर्थों में गया, पर मेरे मन में कोई शांति नहीं हुआ। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिला। तब मेरा मन अशांत हो गया। मैं सोचने लगा कि अब मुझे शांति कहां मिलेगी। भैया शांति कहां है? जहां पर प्रभु का नाम हो वहीं पर शांति हो सकती है। सोचा देवर्षि नारद जी ने कि जिस भूमि पर प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण ने, जिस यमुना पुलिन के तट पर मेरे गोविंद मेरे कृष्ण ने जहां पर अनेक लीलाएं की, यामुनाम तटमा मन्नो यत्र लीला हरे रहोत, वहां पर मुझे अवश्य शांति मिलेगा। ऐसा सोचकर देवर्षि नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए श्रीधाम वृंदावन यमुना जी के पावन तट में पहुंच गए। बोल वृंदावन धाम की जय। ऐसा सुंदर दृश्य पाकर देवर्षि नारद जी का मन गद गद हो गया। यमुना जी महारानी जल कलकलाती हुई बह रही हैं और सुंदर सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए हैं। पक्षी को लाल कर रहे हैं, मोर चिल कुहू कुहू का आवाज लगा रहे हैं। आहा, सुंदर शीतल मंद सुगंध पवन चल रहा है। जहां पर चारों तरफ प्रभु का नाम निकल रहा हो, ऐसे सुमधुर संगीत चल रहा हो। देवर्षि नारद जैसे पहुंचे, आहा, मन में बड़ा शांति हुआ। जमुना जी में जैसे ही स्नान करके बाके बिहारी का दर्शन करने के लिए निकले, तो मार्ग में देवर्षि नारद जी ने देखा एक सुंदर 21 वर्ष की स्त्री रोते हुए विलाप कर रही है, करुण पुकार लगा रही है कि कोई आकर मेरे दुख को द्वंद को मिटाओ। अरे कोई है इस जगत में मेरे दर्दों को सुनने वाला, कोई है इस धरती में मेरे दुख को सुनने वाला। अरे भैया, इस धरती में अपना जख्म दिखाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते। यहां पर दर्द दिखाना भी मुश्किल है। इस धरती में कोई सुनने वाला है, रो रही है। देवर्षि नारद जी ने देखा कि यह स्त्री क्यों रो रही होगी। मन में जानने की आकांक्षा जागृत हुआ। सोचा कि मैं पास में जाकर पूछूं, देवी क्या है दुख का कारण। परंतु सोचा कि वहां तो सब स्त्रियां ही स्त्रियां बैठी हुई है, मेरा क्या काम।
जाने लगे बाके बिहारी जी का दर्शन पाने के लिए देवर्षि नारद जी महाराज अचानक दृष्टि पड़ा उस स्त्री का और वह करुण स्वर से पुकारने लगी, ओ भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशयः। हे साधो, थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए। मच्चिंतामपि नाशयः, मेरे दुख को, मेरे दर्दों को आप दूर करिए। हे महात्मन, जैसे ही दोनों हाथों को जोड़कर पुकारा, देवर्षि नारद जी महाराज थोड़ी देर के लिए रुक गए। पास में आकर पूछने लगे, हे देवी, आप कौन हो? आप ऐसे विलाप क्यों कर रही हो? क्या दुख है? वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। अपना दुख का कारण मुझे बताइए देवी, क्या बात है? आप क्यों रो रही हो? आज देवर्षि नारद जी का दर्शन पाकर मानो भैया संत दर्श पात कट रहे। संतों के दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के ताप संताप पातक कष्ट दूर हो जाते हैं। आज उस स्त्री ने जोड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, लोग मुझे भक्ति कहकर पुकारते हैं। मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ काल ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है और जो मेरे गोद में जो जर्जरित अवस्था में, मूर्छित अवस्था में दो पुरुष पड़े हुए हैं, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे देवी क्या बोल रही है? मां तो है 21 वर्षीय सुंदर स्त्री और उनके बेटे मानो 85 वर्ष के वृद्ध अवस्था में पड़े हुए, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए पुरुष। देवी क्या बोल रही हो? कहा, महाराज यही तो मेरा दुख का कारण है कि मैं मां हूं, मैं तो तरुणी हूं, परंतु मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो चुके हैं। मेरे दुख को आप दूर करिए। ध्यान लगाकर देवर्षि नारद जी ने देखा, अहो हे देवी, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, परंतु यह चमत्कार जो हुआ, ये तुम तरुणी हो, वो ये वृंदावन धाम का प्रभाव है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र चह। ये वृंदावन की धरा धन्य है जहां पर आज भी भक्ति महारानी नृत्य कर रही है। वृंदावनम पुनः प्राप्यम नवीनेव स्वरूपिणीम। जैसे ही देवर भक्ति महारानी ने बताया कि मैं जैसे वृंदावन में आई तो मैं तरुणी हो गई, पर मेरे दोनों बालक मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। हे महात्मन, आप दया करके मेरे दुखों को दूर करिए। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे भक्ति महारानी, हे मां, आप चिंता मत करो, आप प्रभु के चरणों का चिंतन करो। जिन चरणों का चिंतन करके बड़े बड़े संत महात्मा आनंद का अनुभव करते हैं, बड़े बड़े तपस्वी जन जिन चरणों का चित्त धरने के लिए, ध्यान धरने के लिए अनेक वर्षों तक तपस्या करते हैं, जिन चरणों का दर्शन पाने के लिए, जिन चरणों का दर्शन पाने के लिए स्वर्ग के ब्रह्मादि देवता भी तरसते हैं, जिन चरणों का एक झलक पाने के लिए आप उन चरणों का चिंतन करिए। श्री कृष्ण चरणाम्बोजः। चिंतन करने से क्या होगा?
कहा स्मरम दुखम गमिष्यति। आप यदि प्रभु के चरणों का चिंतन करोगी तो आपके दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। बताइए कितना सुंदर उपाय है। यदि आपके जीवन में दुख के पल आए, ध्यान रखना ये उपाय है। यदि आपके जीवन में संकट, आपके जीवन में आपत्ति, आपके जीवन में विपत्तियां, आपके जीवन में दुख, आपके मन में दर्द यदि हो जाए, आ जाए, तो आप विचलित ना होइए। बस करना एक छोटा सा उपाय, मेरे बांके बिहारी के चरणों में, मेरे ठाकुर जी के चरणों में, मेरे श्री सीतारामचंद्र भगवान के चरणों में अपने मन को एक क्षण के लिए लगा लेना। तो ध्यान रखना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अभी अभी आए हुए सारे दुख दर्द कैसे दूर हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कहा देवी मैं वचन देता हूं, तुम्हारे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को मैं पुनः नवीन स्वरूप प्रदान करूंगा और जन जन के हृदय में ले जाकर इनको आपके साथ स्थापित करूंगा। यह मेरा वचन है। ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी महाराज मूर्छित पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य के कान में जाकर आवाज लगाने लगे, ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यता। हे ज्ञान, हे वैराग्य, आप जग जाओ, आप जग जाओ। बार बार जगाने लगे। बार बार जगाने से भी वो जगे नहीं, तो महात्मा ने उपाय किया और वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेरे मोर मोर। वेद वेदांतों का पाठन किया, पठन किया और अंत में गीता का पाठ करके जैसे ही जल का छिटा लगाया, सो महाराज थोड़ी देर के लिए मूर्छित ज्ञान और वैराग्य को चेतना प्राप्त हुआ। पर पुनः देखते देखते मूर्छित होकर धाम से जमीन पर गिर पड़े। नारद जी को आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या हो गया, अब क्या करूं? बड़े दुखी होने लगे। पर ध्यान रखना, जब संसारियों के जीवन में दुख आते हैं तो वो चिंता करने लगते हैं, और जब महात्मा के जीवन में दुख के घड़ी आते हैं, दिखाई पड़ते हैं, तो वो प्रभु का स्मरण करते हैं। ध्यान रखना, महात्मा के जीवन में कभी दुख नहीं आते उनके स्वयं के, वो जगत के दुखों को देखकर थोड़ी देर के लिए दुख का अनुभव करते हैं, पर प्रभु का चिंतन करके उस दुख का निराकरण कर देते हैं, उस दुख को दूर कर देते हैं। देवर्षि नारद जी ने भगवान का चिंतन किया, सुमिरन किया, दोनों नेत्र बंद करके। आहा, जैसे ही प्रभु के चरणों में देवर्षि नारद जी का चित्त को लगा तो आकाशवाणी हुआ, अरे नारद जी, आप जिनके दुख से दुखी हो रहे हो, ज्ञान और वैराग्य के दुख को देखकर उनका एक सरल उपाय है दुख दूर करने के लिए। क्या है? कहा कि तुम कोई सत्कर्म करो। यदि तुम सत्कर्म करोगे ज्ञान और वैराग्य के लिए, तो तुम्हारे दोनों ज्ञान और वैराग्य पुनः तरुण हो जाएंगे। देवर्षि नारद जी ने सोचा कि अब मैं कौन सा सत्कर्म करूं, कौन सा सत्कर्म करने के लिए बाकी रह गया। जो आकाशवाणी से जो सत्कर्म के लिए बताया, वो सत्कर्म है कौन, वो किसे कह रहे हैं? तब पुनः आकाशवाणी हुआ कि हे नारद, इस सत्कर्म के बारे में तुम्हें किसी संत महापुरुष के द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा। तब देवर्षि नारद जी महाराज संतों के महापुरुषों की खोजी करने के लिए चल पड़े। चलते चलते अनेक लोगों से मिले, ज्ञानी महात्माओं के महापुरुषों के पास में
परंतु कोई भी उत्तर का जवाब नहीं दे पाया। बड़े बड़े मंडलेश्वर महात्मा जटाधारी मठाधारियों के पास में गए, परंतु कोई भी देवर्षि नारद जी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। यह सोचकर अरे देवर्षि जैसे ज्ञानी ही जब स्वयं प्रश्न कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई सामान्य प्रश्न नहीं है, ऐसा सोचकर घबरा जाते। पर देवर्षि नारद जी ने सोचा अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। तो महाराज जब लोग संसार से दुखी हो जाते हैं तो मन को बहलाने के लिए उत्तराखंड बद्रीनाथ की ओर जाते हैं। तो देवर्षि नारद जी भी बद्रीनाथ की ओर निकल पड़े और जैसे ही बद्रीनाथ में पहुंचे तो जाकर देखा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषियों का दर्शन हुआ और कहा महाराज मैं तो सत्कर्म की खोजी के लिए आया हूं, आप बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं, मुझे क्या करना होगा। उन ज्ञान और वैराग्य जो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं उनको चेतनता में लाने के लिए, उनको तरुण अवस्था में लाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तब सनकादि ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए। ओहो अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणे। हे नारद तुम बड़े धन्य हो और इस जगत में मानो तुमसे बड़ा श्रेष्ठ संत कोई नहीं हो सकता। विरक्तों में आप शिरोमणि हैं और भक्तों में आप अग्रगण्य भक्त हो। जो दूसरों के दुख से दुखी होकर व्याकुल होकर लालायित होकर उसके दुख को दूर करने के लिए आप सारे पृथ्वी का हरण करके इस हिमालय की ओर आए हो। आप जिसके दुख को दूर करने के लिए आए हो उसका निराकरण हमारे पास में है। कहा गुरुदेव आप बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं। तब सनकादि ऋषियों ने कहा हे नारद ध्यान सुनना, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः सतो गीत सुखादिभिः। सत्कर्म ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, सत्कर्म किसे कहते हैं। हम लोग सभी लोग एक दूसरे से कहते भैया तुम तो सत्कर्म कोई करता ही नहीं, फलाना आदमी तो जीवन में उसने कभी सत्कर्म किया ही नहीं होगा। तो ध्यान से सुनिएगा वो सत्कर्म क्या, परंतु यदि उसी से पूछो कि भैया तू ही बता दे सत्कर्म किसे कहते हैं तो वो भी नहीं बता पाएगा। ध्यान से सुनिएगा सत्कर्म किसे कहते हैं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। सत्कर्म यानी ज्ञान यज्ञ, जिस यज्ञ से व्यक्तियों को ज्ञान मिले उसको सत्कर्म मिलते हैं। और ज्ञान कैसे मिलेगा तो श्रीमद्भागवतालाप सतो गीत सुखादिभिः। श्रीमद्भागवत कथा श्रवण करिए बार बार, जो परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव भगवान के मुख से निकला हुआ है, ऐसे भागवतामृत का यदि आप पान करेंगे तो आपके जीवन के सारे दुख दर्द ताप संताप दूर हो जाएंगे। और इसी को सत्कर्म कहते हैं।